लेकिन बड़ी खबर है, सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी की जीत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये भी बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। उम्मीद जो की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेड था कि होगा यही, गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा। उसके बाद ये बड़ी खबर आपके सामने, राजसमंद की सीट पहले बीजेपी के पास, सहाड़ा की सीट कांग्रेस ने हासिल कर ली है, ये जीत दर्ज कर ली। ये गायत्री देवी ने जीत दर्ज की। कैलाश त्रिवेदी के जाने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि उन्होंने जो काम किया, बार बार कहा भी गया कि उसका फायदा मिलेगा और वही हुआ भी। गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा गया। हालांकि गुटबाजी की खबरें भी आई थी, परिवार में ही अंतर्कलह की बात भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन वो दरकिनार करके जीत दर्ज की है गायत्री त्रिवेदी ने। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि ये खुद गायत्री त्रिवेदी के लिए भी, और साथ ही कहीं ना कहीं वापसी की है कांग्रेस ने सहाड़ा में, जिसका दावा लगातार मंचों से भी किया गया। खुद सरकार के तमाम मंत्री हो, विधायक हो, सबको आपने सुना कि सहाड़ा सुजानगढ़ में तो होगा वही जो कांग्रेस कह रही है, जीत होगी कांग्रेस की, बार बार ये कहा गया। लेकिन राजसमंद को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थे कांग्रेस वाले, वही हुआ भी। और बीजेपी की तरफ से रतनलाल जाट थे सहाड़ा में, जिनको मात का सामना करना पड़ा है, जिनको हार का सामना करना पड़ा। 2 सीटों पर तस्वीर क्लियर है, तस्वीर साफ हो चुकी है। वो राजसमंद की सीट बीजेपी के पास और साथ ही सहाड़ा से कांग्रेस के पास ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जीत हो चुकी है। आर तिवारी जी, बधाई हो सर। सहाड़ा से तो यही उम्मीद आप कर रहे थे, वही हुआ भी। हम तो सुजानगढ़ भी फिर कह रहा हूँ, सुजानगढ़ भी जीत रहे हैं। और अभी मैं मनीष पारिक जी को सुन रहा था। अरे मनीष पारिक जी, कुछ तो शर्म करो यार। आपने राजसमंद में किसको उतारा था? आप खुद लड़ लेते ना जा करके। आपने भी किरण माहेश्वरी जी के नाम का सहानुभूति वोट लिया वहां, और फिर 4 बार की विधानसभा की जीती हुई सीट को आपने बचा लिया। कौन सा एहसान कर दिया? जनता को असली बात बताइए। 24,000 वोटों से जीते हो क्या आप? झूठ नहीं बोलिए, झूठ बोल रहे हैं आप। आपने हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ाने के लिए राजी कर लिया, वो वोटों का डिवीजन हो गया। अब हार के बाद में हमारे ऊपर, अरे हनुमान बेनीवाल तो नरेंद्र मोदी का हनुमान था, वो तो नरेंद्र मोदी के गीत गाते रहते थे। आज आपके साथ में नहीं है तो आप हार रहे हो। अभी शांति, अभी जीत दर्ज की है सर सहाड़ा राजसमंद को लेकर, तो तस्वीर साफ हो चुकी है। अब लड़ने का कोई फायदा है नहीं। शांति के साथ बात करते हैं ना, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजसमंद से। रवि, बहुत बड़ी जीत दीप्ति माहेश्वरी की, कहीं ना कहीं बार बार ये कहा भी गया कि जीत बीजेपी की होगी, अब वही हो भी रहा है। तस्वीर साफ है कि जीत चुकी है दीप्ति माहेश्वरी। रवि, आपके पास रवि ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अशोक चांदना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करती हूँ। अशोक चांदना जी, राजसमंद में तो आप जो उम्मीद कर रहे थे वो हुआ नहीं सर, वो हुआ नहीं, क्योंकि राजसमंद की सीट तो आपके हाथ से गई। हालांकि सहाड़ा में आपने जीत हासिल कर लिया। देखिए, हार और जीत अलग चीजें हैं, लेकिन राजसमंद में जहाँ मार्जिन हमेशा से बहुत ज्यादा रहता था, 25, 30, 40 हजार का, वो बहुत 3-4 हजार के अंदर मार्जिन आ गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दिए हैं, और ठीक है, जीत नहीं सके, लेकिन बहुत नजदीक चुनाव रहा। लेकिन क्या कसर रह गई? कुछ आपको लगता है कि राजसमंद में आप वो नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था? हो सकता है अगर आप जमीन पर वो करते तो परिणाम कुछ और होते अभी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कर सकते थे वो किया, तभी तो इतना मार्जिन कम हो गया। 25-30 हजार जो मार्जिन 40 हजार लोग सोच के चल रहे थे, अगर वो 2-4 हजार के अंदर आया है, तो कहीं ना कहीं तो जो स्ट्रेटेजी थी, मेहनत थी, वो कामयाब हुई, तभी इतना मार्जिन कम हो। ठीक, कभी कभी जीत होती है, कभी कभी हार होती है। सुजानगढ़ को लेकर आप आश्वस्त हैं अशोक चांदना साहब कि वहां पर भी जीत होगी आपकी? निश्चित रूप से सुजानगढ़ सहाड़ा दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और बड़े मार्जिन से जीतेगी। अच्छा, सहाड़ा में पूरी कोशिश तो हालांकि की बीजेपी ने की, थोड़ा सा फायदा मिल जाए, जो घरेलू कलह की बातें भी सामने आ रही थी या फिर अनबन की खबर आ रही थी, उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। इसके पीछे आपको लगता है कि जवाब दे दिया है सहाड़ा के लोगों ने बीजेपी को? देखिए, आज देश में कोविड के हालात हैं और पूरा देश भयभीत है। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में सबसे सिंसियरली अगर कोविड की जंग किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़ी है, जिन्होंने दिन रात कोविड को 1 साल पहले, और देश के प्रधानमंत्री जी तो अभी तक भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे जब इसका असली चेहरा सामने आया। राहुल जी कब से कह रहे हैं कि ये सुनामी आने वाली है, चेत जाओ, सावधान हो जाओ। पिछले 12 महीने में कोविड की जंग को सीरियसली किसी ने लड़ा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लड़ा। ठीक है, हालात जैसे भी हैं, कठिन है, ये समय है, ये निकल जाएगा, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और भगवान हमारे लोगों को इसमें किसी भी प्रकार से बचाए। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने जो निरंतर कोविड के लिए मेहनत करी, और जनता को पता था कि असली काम
लोगों के दुख दर्द में उनकी सेवा करना और उनकी रक्षा करना सबसे बड़ा काम है। भाषण बीजेपी चाहती है कि सारे चुनाव भाषण से लड़ ले और केवल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इस प्रकार के दिखावे, छलावे, दाढ़ी बढ़ाने से, रविन्द्रनाथ टैगोर बनने से